सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महज एक ट्रेलर करार दिया, जो पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास दिलाने के लिए काफी था। इस बीच सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक एरोस्पेस सुविधा केंद्र से स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। तो ये तो बात साफ है कि हरी झंडी दिखाई, लेकिन साथ में जो बात राजनाथ सिंह ने कही वो अपने आप में बहुत सारे कान खड़े करता है। और बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि भारत की एक एक इंच की जो जमीन है, सॉरी, जो पाकिस्तान की एक एक इंच की जो जमीन है वो ब्रह्मोस के दायरे में है। और उन्होंने साथ में ऑपरेशन सिंदूर को ये कहा कि वो तो केवल एक ट्रेलर था। और तो आज ये बात उन्होंने क्यों कही? अब इसको लोग बिहार में जो चुनाव है उसके संदर्भ में भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें आखिर उन्होंने क्यों कही। इस बात, उनके स्टेटमेंट को हम कैसे समझें, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़े हुए हैं। मोहसिन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे, जहां पर वो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है और भारतवासी जो हैं वो पेट्रियोटिक हैं, वो नेशनलिस्ट हैं। वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब इमोशनली इन्वॉल्व थे। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने जीत हासिल की है उसमें और इसका हमें लाभ दो। आप हमारे ऊपर ये एहसान लौटाओ, हमें बिहार के इलेक्शन में वोट दो बीजेपी को, क्योंकि सिर्फ हम आपको बचाने के काबिल हैं। और एक तरह से पाकिस्तान को भी हड़का रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से अभी घिरा हुआ है अफ़गानिस्तान में, उनकी जंग चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ। तो राजनाथ सिंह के मुँह से, होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के मुँह से इस तरह की भाषा सही नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है और उसकी एक गरिमा है। पर उन्होंने ये किया है, ये साफ तौर पे ये एक चुनावी भाषा थी, एक चुनावी जुमला था। क्योंकि अगर वाक़ई में ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, तो फिर आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर आप वाक़ई में एक-एक इंच उनकी ज़मीन का है, तो फिर आप लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो आप वापस लीजिए। आपका उसके ऊपर क्लेम है, आपका उसके ऊपर दावा है। आप किस बात से फिर डर रहे हैं? फिर आप जाइए और लीजिए। आज राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हम क्या हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि बिहार के चुनाव के बीच में वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो एक-एक इंच की ज़मीन है वो हम छोड़ेंगे नहीं। वो किस लिए उन्होंने आज ये बात कही? आज वो चाहते तो इस चीज़ से बच भी सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा चीज़ों को भुनाने की कोशिश बीजेपी करती है, वही काम आज राजनाथ सिंह भी करते हुए नज़र आए। देखिए, ये तो बीजेपी करती है इलेक्शन से पहले, ये ख़ास अंदाज़ है बीजेपी का। आपको याद होगा कुछ हफ़्ते पहले आई लव मोहम्मद कहने पे हज़ारों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था कानपुर में और लखनऊ में। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले थोड़ा-सा मामला बिगड़ जाए, हिंदू-मुस्लिम बन जाए या इंडिया-पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान को भी वो मुस्लिम प्रतीक मानते हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा-सा मामले को उछालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो बिहार में देख रहे हैं कि मुश्किलें हैं आगे। बावजूद एसआईआर के और बावजूद इलेक्शन कमीशन की धांधली के और वोट चोरी के, उनको लग रहा है कि अभी भी मुश्किल है, फँसा हुआ है बिहार का चुनाव। नहीं, तो तो क्या बिहार का चुनाव, क्या ये इंडिया-पाकिस्तान के आधार पर लड़ा जाएगा? ये ये आपने 100% जिसे कहते हैं बात कही है। वो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इस वक़्त हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बेसिस पे देगी। पर अब राजनाथ सिंह की भी अब वो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल वेट, वो राजनीतिक गरिमा रही नहीं, वो वज़न नहीं रहा उनका। तो अब वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हिस्सेदारी लें एक इलेक्शन कैंपेन में। उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। उनकी जो यूपी में जो साँठ थी, गाँठ थी, वो सब तोड़ दी है मोदी जी ने, अमित शाह ने और योगी ने। तो अब उनके पास कुछ है नहीं मोबिलाइज़ करने को। और हर नेता को दिखाना पड़ता है इलेक्शन से पहले कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा भी वज़न है भई, मैं भी वोट खींच सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन भी दिया है, समझिए कि इलेक्शन के लिए। इसको हम 2 तरीके से देखें, या तो एक जो उनकी खोई हुई साख है राजनाथ सिंह की, वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में हो, क्योंकि ये तो बराबर प्रधानमंत्री कहते ही आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो खत्म करने वाला एपिसोड था, वो अब बिहार के चुनाव के बीच में होगा? वैसे अगर लोकसभा का चुनाव होता, तो मैं आपकी बात पे रज़ामंद होता, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए जंग भी लॉन्च की जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। पर बिहार का चुनाव मुझे लगता नहीं कि शायद इतना महत्वपूर्ण होगा कि उसके लिए एक जंग शुरू की जाए। तो नहीं, मुश्किल लेकिन लग रहा बिहार है। का चुनाव डू और डाई बैटल तो बीजेपी के लिए है ही, क्योंकि वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सारा कुछ तो बिहार के चुनाव के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर भी जो मोदी जी की जो किरकिरी हुई है, वो तो अभी हाल के 7-8 महीनों में हुई है। तो अगर उनको कोई भी राजनीतिक रूप से कुछ प्रूव करना होगा, तो उसके लिए तो केवल बिहार का चुनाव है, अभी फिलहाल। एक मामला हो सकता है कि जिसमें ये करें ऐसा हमला, वो ये होगा कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, जिसमें हमारा सरेंडर हुआ, यानी कि हम सारी शर्तों को मान गए अमेरिका की, तो फिर उसको छुपाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा मेरी राय में। क्योंकि उससे जो है वो मोदी जी की छवि और उनके जो विश्व गुरु वाला स्टेटस है, उसमें कमी आएगी। तो वो प्रोफ़ाइल बचाने के लिए हो सकता है कि हो। पर बिहार के चुनाव के लिए सिर्फ़ होगा ये, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है, हमला वहाँ पे। पर इस ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा पीटा ज़रूर जाएगा बिहार में भी। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले जब वो हुआ था पुलवामा में अटैक, और तो मोदी जी ने खुद पुलवामा के शहीदों पे के नाम पे इलेक्शन में वोट माँगे थे। तो फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं माँगेंगे? जब एक बार कर चुके हैं, 2 बार पहले माँग चुके हैं उसपे, तो फिर इस पे भी माँग सकते हैं। पर ये कि वो हमला करेंगे पाकिस्तान में इस सूरत-ए-हाल में, वो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अब अमेरिका भी इन्वॉल्वड है, ट्रम्प भी हैं, काफ़ी चीज़ें इस वक़्त गड़बड़ में हैं। अ,
क्या मोदी जी फिर से ट्रंप को नाराज करेंगे, फिर हमला करेंगे और फिर रोज़-रोज़ हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर हमारी इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का, इन सबका क्या होगा? थोड़ा इसके और नुकसानात हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-4 मिसाइलें छोड़ दी, इसके अंतर्राष्ट्रीय भी। हुँ। मौसीम क्या इतना साधारण तरीके से हमें ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखना चाहिए क्योंकि इस समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रम्प बार-बार कहते हुए आ रहे हैं कि भई उन्होंने मध्यस्थता कराई भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर इन सारी चीज़ों के दायरे में अगर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को देखें, तो ये कहाँ पर फिट बैठेगा इनका स्टेटमेंट? वो क्या असल में कहना चाह रहे हैं? क्या वो मोदी जी की भाषा बोलना चाह रहे हैं, उनके बिहाफ़ पर बोल रहे हैं या वो कोई सफाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के उन स्टेटमेंट्स की जहाँ पर वो बार-बार इस बात को कह रहे हैं? कैसे देखेंगे इसको? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और कई और जनरल और प्रमुख नेताओं ने एक ही दिन आसपास पाकिस्तान के खिलाफ कई बयान दिए थे और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हमने, कोई कह रहा था हमने 8 उनके जेट गिरा दिए, कोई कह रहा था 15 गिरा दिए हैं, कोई कह रहा था हम उनको ऐसा मज़ा चखा देंगे, हमने उनके सारे ध्वस्त कर दिए, उनके एयरफील्ड और उनके न्यूक्लियर अड्डे। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर से कमांड आती है पीएमओ से, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के लोग ऐसी भाषा कभी पहले बोलते नहीं थे। हमारे जो जनरल थे, बड़ा संभल के, संयम के साथ बोलते थे और जब लड़ाई होती थी फिर तभी बोलते थे, ऐसे पहले से मुँह नहीं खोलते थे। तो मुझे लगता है कि ऊपर पीएमओ से आती है डायरेक्शन और जब भी मोदी जी किसी मुश्किल में होते हैं, तो ऊपर से एक कमांड आती है। मुझे पता नहीं वो मोदी जी खुद देते हैं या मोदी जी अमित शाह से कहते हैं और अमित शाह देते हैं, पर वो आती है कमांड नीचे तक और उसमें जनरल भी बोलते हैं, ये तो अच्छी मतलब ये तो सभी जानते हैं दिल्ली में लोग, मैं कोई ऐसा सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। फिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि राजनाथ सिंह ने अपने तौर पे दिया है ऐसा बयान या ऊपर से प्रेशर आया है कि आप ऐसा बयान दीजिए। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसके। नहीं, लेकिन अगर आप टाइमिंग देखें उस स्टेटमेंट की, तो टाइमिंग ये है कि भई वो ब्रह्मोस की जो इंडिजिनस यूनिट है, उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट है लखनऊ में वो उसका इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने ये जवाब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में बताना और बताने का क्या तरीका केवल और केवल पाकिस्तान पर हमला करने से ही होगा? किसी और तरीके से भी वो बता सकते थे और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, एक तरह से आप समझिए कि योगी ने कब्ज़ा कर लिया है राजनाथ सिंह के बेस के ऊपर। जो राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल बेस था यूपी में, वो योगी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो अ, वो भी दिखाना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह कि मैं गायब नहीं हुआ हूँ। अब ये राजनाथ सिंह इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान अपने सिर्फ तौर पे दे देंगे, हो सकता है, दे भी सकते हैं क्योंकि वो प्रमुख लीडर हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के। पर मुझे लग रहा है कि कुछ साठ-गांठ रही होगी पीएमओ के साथ। अकेले ऐसे नहीं, सिर्फ बयानबाज़ी है। जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ चौराहे पे खड़े हुए लड़के जो एक-दूसरे को देते हैं पर कुछ करते नहीं फिर। मुझे उस तरह का बयान लग रहा है कि चौराहे पे खड़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं। पर ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने इस ओहदे की, इस पद की गरिमा गिरा दी है। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो होता है, वो एक बहुत बड़ा ओहदा है किसी मुल्क का। जो उसका बयान होना चाहिए, उसमें वज़न होना चाहिए, उसके नतीजे वजन होने होना चाहिए। चाहिए, लेकिन जो ओहदा है रक्षा मंत्री अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक-एक इंच की ज़मीन ब्रह्मोस मिसाइल के दायरे में है, तो वो तो या तो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, इसको तो एक धमकी के रूप में लिया जाएगा कि पाकिस्तान को वो धमका रहे हैं कि भाई खबरदार हमारे पास ब्रह्मोस है, हम जब चाहें तब हम आपको धराशायी कर सकते हैं। क्या ये संदेश राजनाथ सिंह ने आज दिया है एक तरीके से? और क्या ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है, ये धमकी है, ये खुल्लम-खुल्ला धमकी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप खाली धमकी देंगे और खाली धमकी का कोई अगर नतीजा नहीं होगा, तो फिर हल्के-हल्के आपकी किसी भी बात का लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। पाकिस्तान, चीन, वो खुद ही अमेरिका, सब राजनाथ आपकी। सिंह खुद ही अपनी साख गिराने में लगे हुए हैं, अपनी खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बोलकर। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ डेस्परेशन लग रहा है, कुछ उनके तौर पे फ़िक्र लग रही है। या तो बिहार की फ़िक्र है या अपने बेस की फ़िक्र है, अपने यूपी में जो बेस है उसकी फ़िक्र है। मुझे पता नहीं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये तो अब अगले कुछ हफ्तों में खुलेगा। अगर वाक़ई में इस धमकी में कुछ दम है, तो फिर हमला होना चाहिए फिर पाकिस्तान के ऊपर, फिर तो। मुझे लग आपको नहीं रहा लगता कि है ऐसा कि कोई, हमला करवा मुझे लग सकते नहीं हैं? रहा ऐसा कोई हमला होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा है कि हमला हो सकता है, लेकिन जब बीजेपी की साख इस बुरी तरह से गिर गई है और लोग चारों तरफ वोट चोर, गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत-पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो भी सकता है अगर उनको लगे कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पर चक्कर क्या है कि उस हमले के बहुत सारे नुकसानात हैं ना। मैं जैसे बताया आपको, आपका स्टॉक मार्केट गिर जाता है, आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 मिसाइलें इधर मारी और 2-4 उधर मारी और 10-20 आदमी या 50 आदमी इधर मर गए और 100 आदमी उधर मर गए, ये ऐसा नहीं है। इसमें इसके बहुत आपको पूरा मार्केट, मंडी जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंडी, सीरियसली नहीं लेगी उसके बाद। ये कहेंगे यार ये तो लोग हर छठे महीने एक-दूसरे पे हमला करते हैं, ये इकोनॉमी कोई स्टेबल इकोनॉमी थोड़ी है, इस पे निवेश थोड़ी किया जा सकता है। इस पे कोई शर्त तो इस मुल्क में लगाई नहीं जा सकती। कोई निवेश जब लेकिन होता अगर है तो। कोई कोई एक बहुत ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री होता, तो वो आज रक्षा मंत्री को बुलाकर कहता कि भई इस तरीके की के गैर ज़िम्मेदाराना बयान तुम क्यों दे रहे हो? बिल्कुल। आप ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैसिलिटी को इनॉग्रेट करने गए थे, तो आप इनॉग्रेशन के बहाने आप पाकिस्तान को मैसेज क्यों वहाँ पे देने लगे? बिल्कुल, और इसका आपकी अर्थनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब, जैसे मैंने कहा, कोई जब आपके मुल्क में निवेश करता है, तो वो एक तरह से आपके मुल्क के ऊपर एक बेट लेता है, एक शर्त लेता है, 5 साल, 10 साल की। क्योंकि जब आप निवेश करते हैं, तो उसका रिटर्न आपको 5, 10, 15, 20 साल में जाके मिलता है रिटर्न। तो जब आप इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी, रिस्क रिस्क क्रिएट कर देंगे और तो इन्वेस्टर भी विचलित हो जाएगा ना, फिर वो पैसा नहीं लगाएगा आपके मुल्क में। तो आप अपना नुकसान कर रहे हो इस तरह के बयानात खाली के लिए, और फिर आपकी वही स्टेटस हो जाएगी, वही कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की। अब हम अगर विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं या चलो विश्व बंधु भी बनना चाह रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना चाहिए, कुछ धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो बुला के कहता कि ये क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल, तो आखिरी में आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि राजनाथ सिंह के इस बयान को क्या कहा जाए? एक मूर्खतापूर्ण बयान या फिर बहुत शातिर पड़ने वाला बयान है या फिर वो धमकी देने वाला बयान है? इसको किस तरह से देखा जाए अंत में? अ, ये तो एक डेस्परेट, एक एक हारते हुए